ये कहानी है अपने लवर बॉय अटारू की, जो अपने दिन की शुरुआत अपनी क्रश शिनोबू को प्रपोज करके करता है। पर शिनोबू को अटारू की लॉयल्टी पे शक होता है, इसलिए वो उसका प्रपोजल ठुकरा देती है। पर अपना लवर बॉय अटारू एक बारी में हार मानने वालों में से नहीं होता और वो अपनी शायरी से शिनोबू को विश्वास दिलाता है। शिनोबू, ये दिल है मेरा जो धड़कता है सिर्फ तेरे लिए, मुझे बेवफा के मेरा प्रपोजल रिजेक्ट ना कर, मुझ पे विश्वास करके मेरे साथ डेट पे चल। कोई वो लड़की नहीं आएगी हमारे बीच, क्योंकि मैं उसको आने ही नहीं दूंगा। चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, उसको मैं अपने दिल में जगह बनाने ही नहीं दूंगा। अटारू की शायरी सुन के शिनोबू पिघल जाती है और उसे हाँ बोलने ही वाली होती है कि उतने में एक सुंदर कन्या अटारू के सामने से निकलती है, जिसे देख के अटारू बिना फ्लर्ट करे नहीं रह पाता और कहता है, स्वीटी, एक से भले होते हैं दो, रनिंग अकेले अकेले मत करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कन्या तो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाती है, पर शिनोबू अटारू की लफंगाबाजी देख के उसके एक धर देती है, जिसे खा के अटारू मुंह के बल गिरता है। इसी तमाशे को एक टकलू अंकल दूर से देख रहे होते हैं। टकलू अंकल बहुत बुद्धिमान होते हैं और कम से कम उनको तो ऐसा ही लगता है। अटारू की रिजेक्ट होने के बाद उनको लगता है अब ये लड़का कुछ कर सकता है, तो वो है सुसाइड। और उसी समय अपना घायल अटारू लोंडिया से धमाकेदार थप्पड़ खाने के बाद उठने की कोशिश करता है ब्रिज का सहारा लेके, जिसे देख के टकलू अंकल अलर्ट हो जाते हैं और भाग के जाते हैं अटारू को सुसाइड करने से रोकने के लिए, जो कि वो करने ही नहीं वाला होता। पर वो अपनी तेज रफ्तार की वजह से अटारू को छोड़ो खुद को भी नहीं रोक पाते और जा भिड़ते हैं अटारू से। टकलू अंकल से टकराने के बाद अटारू सीधा जा गिरता है पानी में, जिसे देख के टकलू अंकल भगवान से प्रार्थना करते हैं, कैसा मूर्ख बच्चा था, मेरे इतने रोकने के बाद भी नहीं रुका, भगवान जी इसकी आत्मा को शांति दें। इस इंसिडेंट के बाद अटारू टकलू अंकल को समझाता है, अगर एक लड़की के डंप करने पे मेरे को सुसाइड कर लेनी होती ना, तो अब तक मैं 100 बार से भी ज्यादा बार मर चुका होता। ये सुनकर टकलू अंकल घबरा जाते हैं, अटारू की लंबी चौड़ी रिजेक्शन लिस्ट सुन के नहीं, बल्कि उसकी शक्ल देख के, और उससे कहते हैं, इससे भद्दी शक्ल तो शायद ही ऊपर वाले ने किसी और की बनाई होगी। जिसे सुन के अटारू टकलू अंकल का मुंह, आंख, कान सब बंद कर देता है। जिसके बाद टकलू अंकल उसे समझाते हैं, बेटा मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था, शायद कुछ शब्द ऊपर नीचे हो गए होंगे, मेरा मतलब था तुम्हारी शक्ल पनोती है और तुम्हारे चेहरे की रग रग में लिखा है तुम्हारे साथ जो होगा वो बुरा ही होगा। अटारू टकलू अंकल को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है, बड़बड़ाते हुए, तेरे से तेरी राय मांगी किसने टकलू, और वैसे भी तू है कौन। अटारू की बात सुनकर टकलू अंकल खुद का परिचय देते हैं, मैं हूँ टकलू पंडित, पर सब मेरे को प्यार से चेरी बुलाते हैं। टकलू अंकल का इंट्रोडक्शन खत्म होते ही अटारू की माँ और उसकी क्रश शिनोबू घबराहट में भागे भागे आते हैं, जिसे देख के अटारू पूछता है, क्या हो गया। शिनोबू कहती है, हुआ नहीं, होने वाला है। अटारू की पूछते ही, क्या मतलब। गवर्नमेंट एजेंट्स आके अटारू को घेर लेते हैं और उसको धर के घर ले जाते हैं, जहाँ पे एक विशाल एलियन अटारू का इंतजार कर रहा होता है। अटारू उस पे गंगा जल छिड़क के बोलता है, भूत भाग जा, प्रेत भाग जा, राक्षस भाग जा, दानव भाग जा, तू जो कोई भी हो भाग जा और मुझे अकेला छोड़ जा। अटारू के गंगा जल को व्यर्थ करने के बाद एलियन उसको उसकी सिचुएशन समझाता है, हमारी स्पेसशिप ठीक हिंदुस्तान के ऊपर खड़ी है, हमला करने के लिए तैयार, पर हम तुम्हें नष्ट करने से पहले तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं, तुम्हारे साथ एक गेम खेल के, जिसमें अगर तुम जीते तो हम पृथ्वी और पृथ्वी वासियों को अकेला छोड़ के हमारे ग्रह लौट जाएंगे, और इस गेम के लिए हमारे कंप्यूटर ने सभी धरती वासियों में से 13 को चुना है। अटारू, जिसे सुन के पहले तो अटारू मना कर देता है और कहता है, मैं तो एक लड़की से भी पिट जाता हूँ, राक्षस को कैसे पीटूंगा, आप चाहो तो इस लड़की से पूछ लो, इसने आज ही मेरे को धोया है। एलियन, नहीं 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 नहीं, तेरे को हमारे साथ लड़ना नहीं है, पकड़म पकड़ाई खेलना है। इसे सुन के अटारू कंफ्यूज होता है, पर उसके सारे सवालों का जवाब एक धमाके के साथ उसके घर पे आ जाता है, जिसका नाम होता है लम। लम को देख के अटारू के चेहरे से सारी टेंशन गायब हो जाती है और उसके चेहरे पे खुशी सी छा जाती है। एलियन अटारू को समझाता है, ये खूबसूरत लड़की मेरी बेटी है, जिसके साथ तू पकड़म पकड़ाई खेलने वाला है। गेम के नियम सिंपल है, तेरे को 10 दिन के अंदर लम के हॉर्न को छूना है, अगर तेने छू लिया तो तू जीत जाएगा। जिसे सुन के अटारू एक्साइटेड नहीं, सुपर एक्साइटेड होता है और कहता है, गेम तो मैं ही जीतूंगा और हॉर्न के साथ ना जाने क्या क्या छू लूंगा। पर अपना बेचारा अटारू अपने दिल की बात बोलते वक्त ये भूल जाता है कि इस कमरे में उसके और लम के अलावा शिनोबू भी है, जो ये सब कुछ सुनने के बाद उसे बिल्ली की तरह नोच के चल जाती है। पर इस बात से अपना अटारू बिल्कुल भी निराश नहीं होता, क्योंकि एक लड़की के जाते ही उसकी लाइफ में दूसरी लड़की जो आ जाती है और वो एलियंस का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। आज है अपने लवर बॉय अटारू की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, क्योंकि वो आज सिर्फ सबकी जान ही नहीं बचाने वाला, बल्कि साथ में अपना सपना भी पूरा करने वाला है। और अब शुरू होने वाला होता है पकड़म पकड़ाई का खेल। 3, 2, 1। गेम शुरू होती है अटारू लम को दबोचने
मेरा मतलब पकड़ने के लिए भागता है। पर सरप्राइज सरप्राइज, उसको पता चलता है कि लम उड़ भी सकती है, जिसको देख के वो लम को कोसने लगता है। तू उड़ सकती है, ये तेने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? लम कहती है तेने पूछा ही नहीं, और फिर वो वहां से उड़ जाती है। अटारू उसके पीछे बंदरों की तरह कूदता रहता है उसको कैच करने के लिए। हर जंप के बाद अटारू पहले से ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, पर दुनिया को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक इस दुनिया में अटारू को चीयर करने के लिए सुंदर लड़कियां हैं। लड़कियों की चीयर करती अटारू 2 सेकंड में रिकवर हो जाता है और वापस से बंदरों की तरह लम के पीछे उछलने कूदने लगता है। और ये करते करते 4 दिन बीत जाते हैं और अब लोग उसे चीयर करने की जगह कोसने लगते हैं। ये खुद तो मरेगा, साथ में हमको भी मरवाएगा। टकलू पंडित सही कहता था, ये पनौती है पनौती। पर अटारू हार नहीं मानता और अपनी कोशिश जारी रखता है। पर एक के बाद एक दिन बीत जाते हैं और आ जाती है 9वें दिन की रात, जो पृथ्वीवासियों की आखिरी रात होने वाली होती है। और अब उसको सिर्फ हिंदुस्तान की जनता नहीं बल्कि मीडिया भी कोसने लगती है। अटारू, तेरी वजह से हम सब मरने वाले हैं, क्या तेरे को इस बात से कोई फर्क पड़ता है? इसको क्या फर्क पड़ेगा, टकलू पंडित बता रहा था, लड़की से रिजेक्ट होने के बाद ये तो वैसे ही खुदकुशी करने जा रहा था, अब तो इसको एक बहाना मिल गया मरने का। ये सब सुन के अटारू चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने घर लौट जाता है। घर पे अटारू के मम्मी पापा दुखी होते हैं क्योंकि उनका बेटा पूरे समाज में उनकी नाक जो कटवाने वाला होता है। माँ बाप को टकलू पंडित समझाता है इसमें अटारू की नहीं उसकी पनौती शक्ल की गलती है और उसकी शक्ल ही बताती है उसके साथ जो भी होगा बुरा ही होगा। तुम दोनों में से किसी को पता है उसकी शक्ल इतनी पनौती भरी क्यों है? माँ कहती है वो 13 तारीख के फ्राइडे को पैदा हुआ था, शायद इस वजह से। बाप, अरे तू भूल गई, उस दिन भूकंप भी तो आया था। हाँ, और उसकी पैदा होते ही काली बिल्ली ने उसका रास्ता भी काट लिया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अटारू के पैदा होते ही उसके रूम के सारे कांच टूट गए थे उसके आगे। अरे तुम भी ना डार्लिंग, वो तो भूकंप की वजह से टूटे थे ना, या भूकंप अटारू की वजह से आया था। माँ बाप दोनों खुश होते हैं अपने बच्चे की बचपन की बातें याद करके, कम से कम तब तक जब तक टकलू पंडित उनको रियलाइज नहीं करवा देता कि तुमने बच्चा कम पनौती ज्यादा पैदा की है। जिसको सुन के माँ बाप दोनों डिप्रेस हो जाते हैं और माँ तो यहाँ तक कह देती है काश हमारा कोई बच्चा ही ना होता। और अब अपन चलते हैं अटारू की आखिरी सुकून भरी रात में, जहाँ पे उसके दोस्त उसको डिप्रेस मेरा मतलब चीयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अटारू निराश और डिप्रेस होता है उसकी नाकामी की वजह से, पर उसके दोस्त उसको चीयर करने के लिए रेडी होते हैं। दोस्त नंबर 1 कहता है घबरा मत भाई, अभी भी एक और दिन बचा है, जिसे सुन के दोस्त नंबर 2 कहता है इस झंडू से जो 9 दिन में नहीं हुआ ये एक और दिन में क्या कर लेगा? दोस्त नंबर 1, मेरा मतलब था अभी भी एक और दिन बचा है जब ये हमेशा की तरह लड़कियों के पीछे भाग सकता है। इसके बाद तो इसे लड़कियां छोड़ो कोई कुत्ता भी भाव नहीं देगा, इसलिए अभी डिप्रेस मत हो भाई, कल होना, बी पॉजिटिव। जिसे सुन के दोस्त नंबर 2 कहता है सही बात है। ये सब सुन के अटारू का दिमाग खराब हो जाता है और वो किसी पागल बिल्ली की तरह गद्दा और दीवार नोचने लगता है। अटारू का मानसिक संतुलन हिलता हुआ देख के शिनोबू को उस पर दया आ जाती है और वो उससे शादी करने का वादा करती है अगर वो कल का गेम जीत गया तो। जिसे सुन के अटारू की खुशी आसमान छू जाती है और वो कल के गेम के लिए एक्साइटेड नहीं सुपर एक्साइटेड हो जाता है। ये सब देख के उसके दोस्त बोलते हैं अगर ये कल जीत गया तो लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाएगा। और इसी के साथ खत्म होती है धरती वासियों की आखिरी चैन भरी रात। और अपन आ जाते हैं गेम के फाइनल शोडाउन पे, जहाँ पे अटारू लम को पकड़ने की कोशिश करते वक्त चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है आज मेरे यार की शादी नहीं, मेरी शादी होगी, शादी शादी शादी। अटारू को शादी शादी चिल्लाता हुआ देख के लम को लगता है अटारू उसको प्रपोज कर रहा है, पर लम को अटारू में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उससे कहती है अपनी बकवास बंद कर, मैं तेरे से शादी वादी नहीं करने वाली। पर अटारू के दिमाग में तो बस उसकी होने वाली खूबसूरत वाइफ सफेद जोड़े में होती है और वो लम की बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है और अपना शादी 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 चिल्लाना बरकरार रखता है। लम की डिस्ट्रैक्शन और अटारू की एक्साइटमेंट की वजह से फाइनली अटारू लम को पकड़ लेता है, पर लम को सिर्फ उड़ना ही नहीं झटका मारना भी आता है और वो अटारू को भून देती है। 250 वोट का झटका खाने के बाद कोई आम आदमी उठे भी ना, पर अपना अटारू कोई आम आदमी नहीं होता, एक ठरकी आदमी होता है। मेरा मतलब प्यारा आदमी होता है जो धरती वासियों को एलियंस से बचाने के लिए उठ जाता है। अटारू का जज्बा देख के लम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उससे इंप्रेस होने लगती है और बहुत मेहनत और खूब कोशिशों के बाद अटारू लम को वापस से पकड़ लेता है। पर इस बार अपने ठरकी अटारू का निशाना लम के हॉर्न नहीं उसकी ब्रा होती है जो वो खींच लेता है। लम गुस्से में अटारू को शॉक मारती है, पर अब 250 वोट का झटका क्या 500 वोट का झटका भी अटारू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अटारू के हाथ में होती है लम की ब्रा। अटारू के इस कांड के बाद अब पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है और अब अटारू की जगह लम की पकड़ने की बारी आती है। लम के अटारू को पकड़ने आते ही अटारू लम की ब्रा आसमान में उछाल देता है, जिसे लम
लम पकड़ने के चक्कर में खुद का गेम पे सारा फोकस ही खो देती है और अटारू फाइनली लम के होंठ को छू लेता है और गेम जीत जाता है और अपना बेवकूफ अटारू वापस से चिल्लाने लगता है, आज मेरे यार की शादी नहीं, मेरी शादी होगी, शादी। जिसे सुन के इस बार लम नाराज नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि अब लम को भी अटारू पसंद आ चुका होता है और वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसे सुन के अटारू शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से तो उसने कभी लम को प्रपोज ही नहीं किया होता। दूसरी साइड से लम का बाप भी अटारू पे और प्रेशर डालता है उसकी बेटी को खुश रखने का, जिस वजह से अटारू अपनी सिचुएशन समझाना तो छोड़ो, चू भी नहीं कर पाता। पर अटारू की चुप्पी शिनोबू के दिल पे जा लगती है और वो उसे गुस्से में 2 टाइमर के वहां से चल जाती है, जिसे सुन के अटारू का दिल टूट जाता है। खुद को 2 टाइमर सुन के नहीं, शिनोबू को जाता हुआ देख के। और अब आप लोग सोचें कि इस इंसिडेंट के बाद अपना लवर बॉय अटारू तो सैड बॉय अटारू बन चुका होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया को एलियन से बचाने के अटारू के चर्चे पूरी दुनिया में फैल चुके होते हैं और लड़कियां उसके प्यार में पागल हो रही होती हैं। बस इतना काफी रहता है अपने लवर बॉय अटारू का दिल जोड़ने के लिए और वो वापस से रेडी हो जाता है लड़कियों को पिक करने के लिए। पर उतने में ही उसके आंगन में एक धमाका होता है और लम अटारू के साथ रहने के लिए आ जाती है क्योंकि उसके हिसाब से अब ये दोनों पति पत्नी होते हैं। अपने लवर बॉय अटारू के दिन की शुरुआत होती है एक धमाकेदार झटके के साथ। मेरा मतलब लिटरली एक धमाकेदार झटका। लम सुबह सुबह उस पर भड़क रही होती है उसकी लफंगाबाजी की वजह से और उससे कहती है, तू एक पालतू कुत्ते की तरह वफादार क्यों नहीं रह सकता? जिसका अपना लवर बॉय अटारू जवाब देता है, क्योंकि मैं तेरा पालतू कुत्ता नहीं हूँ। और फिर लम का बोरा बिस्तर उठा के घर के बाहर फेंक देता है और लम को समझा देता है, मैं शादी करने के लिए नहीं, लौंडिया बाजी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर तू मेरी साइड चिक बन के नहीं रह सकती तो दफा हो जाए यहाँ से। जिससे सुन के लम रोने लगती है। ये देख के अपने लवर बॉय अटारू को बुरा तो लगता है पर वो एक लड़की के पीछे बाकी सब लड़कियों को नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो लम से कहता है, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और बाहर जाके किसी और पे मर, क्योंकि मैं बना हूं इस दुनिया की सभी खूबसूरत लड़कियों के लिए और वो सभी बनी है मेरे लिए। इसे सुन के लम का दिमाग थोड़ा सा सटक जाता है, ठीक है बहुत ज्यादा सटक जाता है और वो अटारू को किसी केचुए की तरह सेक के चल जाती है। इसी तमाशे के बीच चुगलखोर आंटी अपने लवर बॉय अटारू के घर पे चाय पीने आई हुई होती है। अटारू की माँ अपने बेटे की लफंगाबाजी छुपाने के लिए एक बहाना मारती है, ये जरूर किसी जंगली बिल्ली का कारनामा होगा, हमारा घर खुला है ना तो यहाँ पे बिल्लियां आती जाती रहती हैं। चुगलखोर आंटी अटारू की रग रग से वाकिफ होती हैं पर और खबर बटोरने के लिए वो भी हाँ में हाँ मिला देती हैं। पर अपना लवर बॉय अटारू इस बात से अनजान अपनी क्रश शिनोबू को फोन लगाता है और उससे कहता है, मैंने लम को धक्के मार के घर के बाहर निकाल दिया, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा शिनोबू माय लव। जिससे सुन के शिनोबू खुश हो जाती है पर शिनोबू की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि लम अपनी स्पेसशिप से उनका कॉल इंटरसेप्ट करके उनके फोन कॉल के बीच में आ टपकती है और कहती है, डार्लिंग क्यों तुम शिनोबू का फुद्दू काट रहे हो, मैं यहीं पे तो हूँ। लम की आवाज सुन के शिनोबू के एक्सप्रेशन 180 डिग्री टर्न मार लेते हैं। अटारू शिनोबू को काफी समझाता है, लम यहाँ पे नहीं है, मुझ पे विश्वास कर। शिनोबू को विश्वास तो होता है पर अटारू पे नहीं, उसके कानों पे। इसलिए वो अटारू को 2 कोड़ी का लोंडिया बास्के के फोन काट देती है। ये सुन के अटारू फूट फूट के रोने लगता है, इसलिए नहीं कि वो एक और बार रिजेक्ट हो गया था बल्कि इसलिए क्योंकि इस बार उसकी कोई गलती ही नहीं थी। अब अगर आप में से कोई सोच रहा है मतलब बाकी ये सब बार अटारू की गलती होती है तो मैं उनको बता दूं, हाँ हर बार अटारू की ही गलती होती है। और अब अपन चलते हैं अपनी कहानी पे वापस। इस पूरे इंसिडेंट को चुगलखोर आंटी चाय की चुस्की लेते हुए देख रही होती हैं और गॉसिप मिलते ही वो वहां से छूमंतर हो जाती हैं। चुगलखोर आंटी के जाते ही माँ का नॉन स्टॉप समझाना कम सुनाना चालू हो जाता है जो कि सुबह से रात तक चलता है और अब सिर्फ अटारू को ही नहीं उसके बाप को भी ये लेक्चर सुनना पड़ता है। अटारू अपनी माँ से परेशान अपने कान ढक के बैठा होता है पर माँ जी को घंटा फर्क पड़ना था इस बात से, वो तो ताने पे ताने दिए जाती है। एक समय के बाद अटारू की सहनशीलता समाप्त हो जाती है और उसके और उसकी माँ के बीच झगड़ा हो जाता है। बाप झगड़ा सुलझाने की कोशिश करता है पर अब दोनों माँ बेटा झगड़ा सुलटाने के नहीं बढ़ाने के मूड में होते हैं और अपने झगड़े में बाप को भी शामिल कर लेते हैं। फाइनली 2 घंटे के बाद अटारू को समझ आता है लड़कियों से बहस में कोई जीत सकता है क्या, नहीं ना। इसलिए अटारू अपनी हार मान लेता है और कमरे के बाहर आके अपनी क्रश शिनोबू को एक और बार फोन लगाता है। पर उसकी बदकिस्मती तो देखो, लम तैयार बैठी होती है शिनोबू और उसके बीच झगड़ा करवाने को और कहती है, अटारू माय लव तुम क्यों बार बार शिनोबू के मजे लेते हो, माना कि वो तुम्हारी एक्स है और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की तुम्हारी होने वाली पत्नी, जिसे देख के शिनोबू क्या आलिया भट्ट भी जल जाए। ये सुन के शिनोबू फोन काटने वाली होती है कि अटारू से एक आखिरी मौका मांगता है अपना प्यार जाहिर करने का। अटारू कितना भी छिचोर हो पर होता तो शिनोबू का आशिक ही है, इसलिए शिनोबू उसे एक आखिरी मौका दे देती है जिससे सुन के लम का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी स्पेसशिप से जैमिंग सिग्नल भेजती है ताकि शिनोबू और अटारू का फोन ढंग से काम ना कर पाए और उनकी बात
अधूरी ही रह जाए। पर अपने लवर बॉय अटारू ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली होती और वो शिनोबू से मिलने का प्लान बनाता है। ये देख के लम अटारू को ऐसा झटका मारती है जिससे अटारू आज क्या सदियों तक ना उठ पाए और उसका शिनोबू से मिलने का प्लान हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल हो जाए। पर अब तक अपन ने अटारू के बारे में एक बात जानी है, तो वो ये है कि अटारू बड़ा ही ठरकी मेरा मतलब प्यारा आदमी है जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए अटारू अपना भेष बदल लेता है और रेडी हो जाता है शिनोबू से मिलने जाने के लिए। अटारू का जज्बा देख के अटारू के बाप को उस पर गर्व होता है और वो उसे रबड़ से बना हुआ सूट देते हैं ताकि अटारू जिंदगी में झटके नहीं सिर्फ चाटे खाए। ये देख के अटारू और उसके बाप के बीच एक इमोशनल मूवमेंट बन जाता है जिसे डिस्टर्ब करने टकलू पंडित बीच में कूद पड़ता है और अटारू को अपनी हेल्प ऑफर करता है। फिर क्या, वो दोनों निकल पड़ते हैं अटारू के बचपन का प्यार जीतने को। पर उनका रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला होता क्योंकि लम का गुस्सा हर गली में बरस रहा होता है। वो दोनों बचते बचाते बिना किसी डर के अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं कि उतने में बिजली के झटके से एक खंभा टूट जाता है जो कि अटारू पे गिर के उसकी जान लेने वाला होता है और कम से कम ऐसा अपने टकलू पंडित को लगता है। इसलिए वो अटारू की जान बचाने के लिए उसको धक्का देके साइड में गिरा देता है। पर असलियत में वो खंभा अटारू के साइड में ही गिरने वाला होता है और टकलू पंडित के धक्के की वजह से अटारू खंबे के नीचे कुचला जाता है। अटारू को खंबे के नीचे बेहोश पड़ा देख के टकलू पंडित भगवान से प्रार्थना करता है, कितना बदकिस्मत बालक था, मेरे बचाने के बाद भी नहीं बचा और खंबे के नीचे आके मर गया। भगवान जी इसकी आत्मा को शांति दें। पर ये पहली बार नहीं दूसरी बार हो रहा होता है जब टकलू पंडित ने गलती से अटारू को गलत जगह पे धकेल दिया होता है। इसलिए इस बार अटारू बिना किसी संकोच के उसी खंबे से दे मारता है टकलू पंडित के, जिसे खाके टकलू पंडित आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है, कम से कम तब तक जब तक वो बिजली के झटके से डीप फ्राइड नहीं हो जाता। और हमको पता चलता है अटारू की पनौती सिर्फ उस पे ही नहीं उसके आसपास के सभी लोगों पे काम करती है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अटारू से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें, चाहे फिर आपको ये वीडियो बीच में छोड़ के क्यों ना जाना पड़े। नहीं, मजाक कर रहा था, कहीं मत जाना, व्यूज कमाएंगे। और अब अपन वापस चलते हैं अटारू और शिनोबू की लव स्टोरी में, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए सभी रुकावटों का सामना करते हुए पहुंच जाते हैं एक दूसरे के सामने। और फाइनली ये हमारी पहली कहानी होती है जो हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होने वाली होती है। पर अटारू और शिनोबू की लव स्टोरी देख के लम का ऊपर का माला इस बार हिलने की जगह पूरा उड़ी जाता है और वो अपनी स्पेसशिप ला मारती है धरती पे। स्पेसशिप के क्रैश होने के बाद हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। धुएं की वजह से अटारू शिनोबू की जगह लम को कस के गले लगा लेता है। पर धुआं साफ होते ही अटारू और शिनोबू दोनों की गलतफहमी दूर हो जाती है। अटारू को पता चलता है ये शिनोबू नहीं लम है और शिनोबू को पता चलता है कि लम नहीं अटारू झूठ बोल रहा था और उसके दिल के साथ खेल रहा था। अब ये बात सच्ची हो कि झूठी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि शिनोबू को तो ऐसा ही लगता है। अटारू एक और बार सफाई देने की कोशिश करता है, हर जगह धुआं ही धुआं, मैंने तुझे समझ के इसे जा छुआ, प्लीज मुझ पे ना भड़क, चाहे फिर तू इस पे जा सटक। पर इस बार देर नहीं बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और अब शिनोबू सुनने के नहीं अपना गुस्सा ठंडा करने के मूड में होती है और साइड से खंबा उठा के दे मारती है अटारू की खोपड़ी पे, जिसे खाके भी अटारू बेहोश नहीं होता। और हमको पता चलता है अपने लवर बॉय अटारू को बेहोश कोई इंजरी नहीं सिर्फ लड़की कर सकती है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में।